नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? दीपिका रावल। दीपिका जी, कहाँ से आए हैं आप? इंदौर एमपी। दीपिका जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हिंदू धर्म में होने के कारण जितने भी पूजा पाठ होती है, जितने 30 त्यौहार होते हैं, जैसे कि नवरात्रि है तो दुर्गा जी की व्रत करना, उनकी पूजा करना, श्रावण है तो शंकर भगवान की पूजा करना, जितने भी वार त्यौहार होते हैं, उसके अलावा श्राद्ध निकालना, ये सब हम करते थे। और मेरे मम्मी पापा 25 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, तो उनके सत्संग में जाना, उनकी जो भी भक्ति भाव है वो सब हम किया करते थे। ये जो पूजाएं आप करते थे और आपने गुरु भी बना रखा था, आपके पिताजी राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, तो फिर आप लोगों को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? संत रामपाल जी महाराज की शरण में, क्योंकि हम जब जहाँ पहले जुड़े हुए थे वहाँ से हमें कोई भी लाभ ही नहीं मिला। जैसे हमारे घर की और मेरे पापा का बिजनेस बहुत अच्छा था, अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन वो भगवानों की पूजा करते करते वो बिजनेस एकदम ठप हो गया। हमारे घर में मतलब ऐसी हालत हो गई कि शाम को अगर खाना है तो उसका भी घर में राशन नहीं था कि हम शाम को क्या खाएंगे। और उस वहाँ सत्संग में हम जाते थे, लेकिन हमको एक दिन पहले ही किराए का अरेंजमेंट करना पड़ता था कि अगर कल जाना है सत्संग में तो हमारे पास किराए के भी पैसे नहीं होते थे। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता लगा? संत रामपाल जी महाराज के बारे में, हमारे घर के पास में संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य है, उन्होंने मेरे पापा को ज्ञान गंगा पुस्तक दी और मालिक का ज्ञान समझाया उन्होंने। फिर पापा ने वो सत्संग सुना, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और जो भी अपने वेद है, गीता है, उनसे सबसे मिलान करा। उन्होंने 6 महीने बिना घर में बताए केवल संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना। उनको जब पूरा ज्ञान हो गया कि ऐसा ज्ञान, ऐसा निर्मल ज्ञान तो हमें कहीं मालूम ही नहीं था, फिर उन्होंने 2012 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। दीपिका जी, जैसे कि आपने बताया कि आप और आपका पूरा परिवार 25 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था और अब आप लोगों ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में और राधा स्वामी पंथ में जो आप लोगों ने ज्ञान सुना, उसमें आपको क्या भिन्नता नज़र आती है? सर वो तो पूरी की पूरी ही अलग थी। उसमें तो उनको सुबह 2 घंटे 2.5 घंटे बैठ के पाँव पे बैठ के करना पड़ता था। उसके अलावा वो गीता जी का पाठ भी करते थे। और जब हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए तब हमें पता चला कि वो जो हम 25 साल से कर रहे थे वो तो व्यर्थ था। हमने अपने ज़िंदगी के 25 साल पूरे गवा दिए। और जब मालिक संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पता चला कि ये ज्ञान, ऐसा ज्ञान तो कहीं देखा ना कभी सुना, तो फिर हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में। दीपिका जी, जब आपके पिताजी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए तो उनको कोई लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हमारे जो घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, वो हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत 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 अच्छी हो गई है। और संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारे इनकम वही है, लेकिन हमारे घर का जो भी खर्चा है, जो भी कुछ है, वो मालिक की दया से बहुत ही अच्छा है। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले मेरे पापा गुटखा खाते थे। वो जब तक गुटखा रात को नहीं खाते थे उनको नींद ही नहीं आती थी। और उन्होंने कई बार हरिद्वार में कहीं पर भी वो गुटखा फेंक के आते थे, वो कसम खाते थे कि आज के बाद नहीं खाऊंगा। वो 8-10 दिन नहीं खाते और फिर उनको वापस याद आती तो फिर वो वापस गुटखा मंगाते और खाते, जब भी उनको नींद आती थी। मेरे पापा जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले जो उनको गुटखे का नशा था, वो जब संत रामपाल जी महाराज का उन्होंने ज्ञान सुना, वो ज्ञान सुनने से ही उनकी वो लत ऑटोमेटिक ही कब ख़त्म हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। जबकि वो पहले बहुत बार ट्राई कर चुके थे कि छोड़ना है, कसम भी खाते थे, लेकिन वो लत उनसे छूट ही नहीं रहती, जो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से ही छूट गया। मुझे थायराइड की बीमारी थी, जिसका मैंने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक सारे ट्रीटमेंट करा लिए थे। पूरी मेरी बॉडी अकड़ जाती थी थायराइड से, मेरा गले में बहुत पेन होता था। और फिर जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम जुड़े तो संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई और मेरी फिर प्रेगनेंसी में रिपोर्ट आई, वो पूरी नील आई थायराइड की। जबकि उस वक्त मुझे थायराइड था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से वो रिपोर्ट पूरी नील आई और मुझे प्रेगनेंसी में पाइल्स की बीमारी हो गई थी।
वो मैडम ने बोल दिया था कि इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर अभी प्रेगनेंसी है तो आप हम इसको दवाइयाँ भी नहीं दे सकते आपको। और वो हम घर पे आए और हमने दंडवत प्रणाम किया और मालिक से प्रार्थना करी, और वो बीमारी भी कब चली गई मालूम ही नहीं चला। और इसके अलावा अभी हम ट्रेन आश्रम से आ रहे थे, तो हम ट्रेन में बैठे थे, लास्ट डब्बे में कांच की तरफ बैठे थे। मेरा छोटा बेटा है वो भी था, और हम कांच की तरफ ही देख रहे थे। ट्रेन जैसे ही चली तो किसी ने बड़ा सा पत्थर मारा उस ट्रेन के कांच में। वो पूरा कांच, भगत जी, मेरा बेटा और हमारे ऊपर पूरा कांच गिरा, पूरे बारीक बारीक टुकड़े हो गए हमारे ऊपर। हमारी आंखें उधर ही थी, लेकिन हमको जरा सी भी उस कांच का चोट नहीं लगा। संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ पर हम तीनों को जीवन दान दिया। और मेरे ससुर जी है, वो वर्कर काम करते हैं, तो उनको पैसे देना था, शनिवार के पेमेंट करते हैं वो। तो उन्होंने एटीएम से 5,000 रुपये निकाले, और वो जब वर्कर को देने आ रहे थे तो वो पैसे रास्ते में गिर गए। वो वहाँ पर आए, उन्होंने अपनी पॉकेट चेक करी, पर्स चेक करा, फिर वो रास्ते में बार बार चेक करा उनको कहीं पैसे नहीं मिले, और उनको रात को कहीं बाहर जाना था। तो वो फिर डबल से उन्होंने बोला अभी, तो फिर वो डबल से गए, एटीएम से डबल से 5,000 रुपये निकाले और सब को दे दिया। फिर वो घर पे आए, उन्होंने घर पे कोई जिक्र नहीं करा, और वो नाइट में चले गए। फिर जब वो वहाँ पहुँच गए और ऑटो से उतरे, तो ऑटो का 200 रुपये भाड़ा हुआ। जब उन्होंने पर्स निकाल के वो पैसे देने लगे, तब उनके पर्स में वो 5,000 रुपये पूरे ऐसे के ऐसे ही रखे थे, जैसे परमात्मा ने वो पैसे रख दिए। 500 के एकदम फ्रेश नोट उस पर्स में रखे। फिर वो घर आए, घर पर आके उन्होंने हमको सारी चमत्कार बताया। और एक बार उनका इंदौर के नोवेल्टी मार्केट में उनका नया मोबाइल ही खरीदा था, वो मोबाइल गिर गया। फिर घर पर आके हमने 2 दिन तक मोबाइल लगाया, फ़ोन बंद था। फिर हमने परमात्मा के आगे प्रार्थना लगाई कि मालिक फ़ोन लिया है अभी, और इतना वो भी नहीं है। और वो फ़ोन बस हमने प्रार्थना लगाई, उसके पहले हम 2 दिन से डेली ट्राई कर रहे थे, वो बेल नहीं बज रही थी, बस मालिक से प्रार्थना करी और हमने फ़ोन लगाया तो वो फ़ोन बज गया। और फिर उन्होंने, जबकि जिसके पास था उसके मन में भी वो आ गया था कि ये फ़ोन मैं रख लूँ, लेकिन उसने जब चालू करा तो उसमें मालिक का फ़ोटो आता है फ्रंट में, मेरे ससुर जी ने मालिक का फ़ोटो लगा रखा था। तो पता नहीं उसको क्या हुआ, तो उसने बोला नहीं, ये जिसका फ़ोन है वो आएगा और लॉक खोलेगा तो मैं उसको दे दूँगा। फिर वो हमने फ़ोन करा तो उन्होंने बोला ठीक है आप आइए, आपका फ़ोन ले जाइए। और जब मेरे ससुर जी वो फ़ोन लेने गए तो उन्होंने फटाक से लॉक खोल दिया, तो उन्होंने फिर ये फ़ोन उनको वापस दे दिया। और मेरे भगत जी है, वो उन्होंने बचपन से अभी तक राजस्थान के गुरुकुल में वेद की पढ़ाई करी है। उन्होंने पूरा वेद, यजुर्वेद की पढ़ाई करी है, उनको पूरा वही था। लेकिन फिर जब वो संत रामपाल जी महाराज का उनने ज्ञान सुना, तब उन्हें पता चला कि हम जो अनुष्ठान करा रहे हैं, हम खुद पंडित होके जो पूजा पाठ करा रहे हैं, वो सब व्यर्थ है। ये तो हम बस अपने रोजी रोटी के लिए झूठ बोल के लोगों को मतलब ऐसे ही पागल बना के हम अपनी कमाई कर रहे हैं, जबकि उसका कोई लाभ नहीं है। और भगत जी, ये मेरे बेटे की रिपोर्ट है, विनायक नर्सिंग होम की रिपोर्ट है ये। उसको नॉर्मल उल्टियाँ हो रही थी, तो हमने ऐसे ही डॉक्टर को दिखाने हम गए, तो डॉक्टर ने उसे एडमिट कर लिया। तो हमने सोचा चलो ठीक है। और फिर जब उसका ट्रीटमेंट करा उन्होंने, जब रिपोर्ट वगैरह आई, तो उसमें उसको इन्फेक्शन आया पेट में, और उसका सीआरपी बहुत बड़ा हुआ आया, लेकिन बेटा एकदम स्वस्थ था। फिर हमने परमात्मा से प्रार्थना लगाई, संत रामपाल जी महाराज से हमने प्रार्थना करी, और अगले ही दिन हमने छुट्टी का बोला डॉक्टर को। लेकिन डॉक्टर रिपोर्ट को देखते हुए डॉक्टर खुद बोला कि ये ऐसा लग नहीं रहा है कि ये रिपोर्ट इस बेटे की, आपके बेटे की है, क्योंकि बेटा एकदम स्वस्थ था, वो हॉस्पिटल में घूम रहा था। तो वो छुट्टी, रिपोर्ट को देखते हुए वो छुट्टी नहीं दे रहे थे कि कल से आप 2 दिन बाद वापस आओगे और बोलोगे कि इसको कुछ हो गया, इसलिए हम इसकी छुट्टी नहीं दे रहे। लेकिन हमने हमारी रिस्क पे 24 को एडमिट हुआ था, और 25 को अगले ही दिन हमने छुट्टी ले ली उसकी, जबकि उसकी रिपोर्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा थी, और उन्होंने बोला था 5-7 दिन एडमिट रखना पड़ेगा, इसका ट्रीटमेंट चलेगा। हमने बोला चलो ठीक है हम करवा लेंगे, ऐसा करके हमने छुट्टी ली। उसके बाद मैंने उसको कोई दवाई नहीं दी, कोई कुछ नहीं दिया। संत रामपाल जी महाराज की दया से वो एकदम ठीक है, एकदम स्वस्थ है। दीपिका जी, ये कैसे संभव है कि आपकी रिपोर्ट्स में आपको इतना ज़्यादा इन्फेक्शन था और आपका बच्चा एकदम स्वस्थ था? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ऐसा संभव ऐसा है, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है,
और जो हमारे संत रामपाल जी महाराज के शब्द में शक्ति है, उसी का चमत्कार है कि बेटा 3 साल का है, उसने भी नाम दान ले रखा है। तो उसी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान और संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ही ये सब चमत्कार होते हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकती हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ 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 संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझे। संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा जो भी पुस्तक है उसको पढ़िए, और जो अपने वेद है, गीता है, इससे मिलान करिए। आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनिए तो सही, आपको खुद समझ आ जाएगा क्या सही है और क्या गलत है। तो मैं सभी समाज को, सारे पीपल को ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझिए, और इस जन्म मरण के जो हम इस 84 लाख योनियों के चक्कर में फंसते आ रहे हैं, उससे पीछा छुड़ाइए और अपने सतलोक मार्ग को चलिए। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? संत रामपाल जी महाराज ने सभी जिलों में नामदान सेंटर खोले हुए हैं, और अभी जिनको भी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझ के उनसे नामदान लेना है तो विभिन्न चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं। उसके नीचे एक पीली पट्टी फ्लैश होती है, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं, उस पर आप फ़ोन करके अपने नज़दीक के जो नामदान सेंटर है वहाँ पर जाके नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जी धन्यवाद। नमस्ते सर। जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।